तो शादी आप की कि नहीं की? नहीं किया अभी तक। अब नौकरी लेने के बाद अब शादी हो? जी बिल्कुल। तो ये पहले से प्री प्लान था कि भाई कुछ कर लें जीवन में, इसके बाद ही कुछ आगे बढ़े? ये तो प्री प्लान था कि जब तक जॉब नहीं तब तक शादी नहीं। इतना टाइम 10 साल कोई भी वैकेंसी, इतना लंबा टाइम कोई वैकेंसी नहीं लिया है आज तक। ये पहला वैकेंसी है। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, सरकार हम लोगों को इसके साथ बहुत ज्यादा मतलब क्या बोला जाए, लेकिन चलिए हाँ फिर भी जब जेटेट दिए थे उस समय बात था सीधी काउंसलिंग की। उसके बाद हम लोग का सीधी काउंसलिंग नहीं होके हम लोग को 4 बार मतलब दूसरे जिला मतलब एग्जाम दिलवाया गया। कितने वक्त से आप इसकी प्लानिंग कर रही थी कि हमको सहायक आचार्य की परीक्षा देनी है? कितना समय तो लगा? 10 साल पूरा लग गया है सर। उससे पहले हम लोग जेटेट का तैयारी किए। तो झारखंड में जो नौकरी पाने का, नौकरी के फॉर्म भरने से लेके नौकरी पाने तक का जो सफर है वो कितना मुश्किल है, कितना चुनौतीपूर्ण? सर देखिए, मुझे तो नियुक्ति पत्र मिल गई है ना, लेकिन हमारे छोटे छोटे भाई बहन लोग भी तैयारी करते हैं। झारखंड में मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, मतलब टाइम बहुत लग गया। कितना टाइम आप लगाए, मतलब कितना वही लग गया? 2016 के बाद अभी 10 साल हम लोग का भी लगा है। 10 साल आप लोगों ने पूरी तरीके से डिवोट जी कर दिया। जी। इस उसके बीच बीच में वैकेंसी भी नहीं मिला। हाँ। फिर जेपीएससी का भी तैयारी कर रहे थे तो उसका भी वही। कि आप जिस परीक्षा की तैयारी में थी वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, हाई कोर्ट ने स्टे भी लगाया और बाकी तमाम चीजें भी। तो कभी लगा कि भाई अब छोड़ देते हैं ये वाला नौकरी, किसी दूसरे की तैयारी करते हैं? फिर आपको लगा होगा अगर जेपीएससी तो जेपीएससी में भी वही चल रहा है। तो झारखंड में नौकरियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग अटक फंसक जा रहे हैं। अब क्या लग रहा है, आखिरकार नियुक्ति हाथ में मिल गई, नियुक्ति पत्र मिल गया? माननीय हेमंत सोरेन जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि झारखंड में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कम से कम बहुत सारे नौकरियों का सृजन करना पड़ेगा, ताकि हमारे छोटे छोटे जो भाई बहन हैं उनको भी कम से कम अपना रोजगार मिल सके। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में अब से थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विशेष उपस्थिति होगी। साथ ही कई विभागीय मंत्री भी मंच पर मौजूद होंगे। उत्सव है सरकार के 1 साल के पूरे होने का और इसके साथ ही इस वर्षगांठ के मौके पर हजारों नियुक्तियां जो है वो सरकार दे रही है। अलग अलग विभागों में कई लोग डेप्यूटी कलेक्टर यानी कि जेपीएससी क्लियर करके आए, कई लोग सहायक आचार्यों के की नियुक्ति जो है उसको आज नियुक्ति पत्र मिल रही है। ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों को नियुक्ति पत्र आज मिलनी है, तो उन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागवती कुमारी हुआ। कहाँ की रहने वाली हैं भागवती जी? मैं रांची की ही रहने वाली हूँ। रांची डिस्ट्रिक्ट मेरा है, खलारी प्रखंड में रहती हूँ। मेरा नियुक्ति सहायक आचार्य में हुआ है कक्षा 6 to 8 में। 6 to 8 में आपका? 6 to 8 में हुआ है। लैंग्वेज से मेरी नियुक्ति हुई है। तो एक बात बताइए, मतलब ये सहायक आचार्यों के की नियुक्ति को लेकर एक तो बड़ा घमासान भी मचा रहा। ये सीटेट बनाम जेटेट की लड़ाई भी रही। लगभग 9 साल हो गए जेटेट की परीक्षा। हाईकोर्ट ने अभी उसको ये भी कहा है कि भाई मार्च 2026 तक उस परीक्षा को आयोजित कराई जाए। कितना मुश्किल रहा, सहायक आचार्य का मसला बार बार लटकता रहा। आखिरकार आप लोग परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए, मामला कोर्ट भी पहुंचा। तो इतने सारे संघर्षों के बाद अब आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इतने संघर्ष करने के बाद, हम लोग को इतनी इंतजार करने के बाद ये नियुक्ति हम लोगों को हासिल हुई है। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, सरकार हम लोगों को के साथ बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोला जाए, लेकिन चलिए हाँ फिर भी जो हुआ अच्छा हुआ। अंत में सरकार हम लोगों के साथ अच्छा किए और सरकार के साथ साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट का सहयोग भी है, जिन्होंने आज हमें इस नियुक्ति या ये जॉब दी है। कितने वक्त से आप इसकी प्लानिंग कर रही थी कि हमको सहायक आचार्य की परीक्षा देनी है, और लगभग कितना अंतर रहा है? मतलब 4 साल 5 साल का समय लगा, कितना अंतर लगा, कितना समय लगा? तो 10 साल पूरा लग गया है सर। उससे पहले हम लोग जेटेट का तैयारी किए। हम लोगों को लगा, हम लोगों के साथ ये भी छल हुआ है कि जब हम लोग जेटेट का तैयारी कर रहे थे वो हमारा 2012 का बेसिस पे जेटेट लिया गया। उसके बाद उसमें कोई नियम मेंशन नहीं था। जेटेट के साथ ही हम लोगों को कहा गया था कि सहायक आचार्य लोग, मतलब सहायक आचार्य नहीं, सहायक अध्यापक के रूप में हम लोगों की जेटेट हुई। लेकिन हम लोगों के साथ एक ये भी छल हुआ कि सहायक आचार्य के रूप में तो लिया गया, लेकिन पेमेंट को भी घटा दिया गया और हम लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया गया कि सहायक आचार्य करके सहायक अध्यापक से सहायक आचार्य में कर दिया गया, ग्रेड भी घटा दिया गया। एक तो 10 साल हम लोगों को इंतजार करना पड़ा, तब जाकर 10 साल अपने पूरे जीवन का इस पूरी परीक्षा में आपने लगा दिया। पूरी इस परीक्षा का 10 साल हम लोगों ने परिश्रम किया, तब जाकर कितनी लड़ाई लड़ी, तब जाकर यह नियुक्ति आज हम लोगों के समक्ष है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या नाम है आपका? वसुंधरा कुमारी। आप कहाँ से हैं? रांची जिला। अभी रांची जिला से।
तो आपका इनका तो 10 साल का संघर्ष रहा है ना? वो लगातार तैयारियों में रही, मामला कोर्ट भी पहुंचा। जाहिर है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी में थी वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, हाई कोर्ट ने स्टे भी लगाया और बाकी तमाम चीज़ें भी हुई। तो कभी लगा कि भाई अब छोड़ देते हैं ये वाला नौकरी, किसी दूसरे की तैयारी करते हैं? फिर आपको लगा होगा अगर जेपीएससी तो जेपीएससी में भी वही चल रहा है। तो झारखंड में नौकरियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग अटक फंसक जा रहे हैं। अब क्या लग रहा है, आखिरकार नियुक्ति हाथ में मिल गई, नियुक्ति पत्र मिल गया? जी शुरुआत में तो तैयारी इसी का कर रहे थे हम लोग। फिर हम लोग 2016 में जेटेट पास किए। उसके बाद यही तैयारी होती, मतलब टाइम बहुत लग गया। कितना टाइम आप लगाई, मतलब कितना वही लग गया? 2016 के बाद अभी 10 साल हम लोग का भी लगा है। 10 साल आप लोगों ने पूरी तरीके से डिवोट कर दिया। जी इस उसके बीच में वैकेंसी भी नहीं मिला। हाँ। फिर जेपीएससी का भी तैयारी कर रहे थे तो उसका भी वही। तो इसी तरह मतलब टाइम हम लोग का मतलब बहुत दे दिए, लेकिन अंततः हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया। यही सरकार को मतलब धन्यवाद बोलना चाहेंगे। तो अब यही रुकना है कि और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना है तैयारी करना है? अरे वाह! तो कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी है? जेपीएससी में लगेंगी अब? जी। समय बचा है? जी बचा हुआ है। कितना समय बचा है आपके पास अभी 10 साल। 10 साल है। तो 10 साल एक नौकरी में झोंकी, 10 साल दूसरी नौकरी में झोंकना है, तब डेप्यूटी कलेक्टर बनना है। जी बहुत बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम कुमारी सरोज बाला जी। आप कहाँ से हैं? सर हम भी रांची जिला। आप भी रांची से हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, एक तो 26,000 एक पद पर बहाली हुई, जेटेट बनाम सीटेट की लड़ाई में 14,000 से भी ज्यादा पद खाली रह गए। मतलब अभ्यर्थी बहुत उम्मीद से फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा देते हैं, फिर रिजल्ट जब आता है तो उसको लेकर विवाद हो जाता है, मामला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और फिर लंबे सतत संघर्ष के बाद आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलता है। तो झारखंड में जो नौकरी पाने का, नौकरी के फॉर्म भरने से लेकर नौकरी पाने तक का जो सफर है वो कितना मुश्किल है, कितना चुनौतीपूर्ण है? सर देखिए, मुझे तो नियुक्ति पत्र मिल गई है ना, लेकिन हमारे छोटे छोटे भाई बहन लोग भी तैयारी करते हैं। झारखंड में मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हम 2015 से जो प्रिपरेशन कर रहे थे, आज 2025 में फाइनली हमको रिजल्ट का मतलब उसका परिणाम मिला। तो इसमें संघर्ष का ये तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन हम माननीय हेमंत सोरेन जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि झारखंड में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कम से कम बहुत सारे नौकरियों का सृजन करना पड़ेगा, ताकि हमारे छोटे छोटे जो भाई बहन हैं उनको भी कम से कम अपना रोजगार मिल सके। और यहाँ पे ये है कि कोई भी नौकरी में मतलब स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, कोई भी नियुक्ति में केस हो जाता है जिससे स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। हम लोग 2015 में जेटेट पास, 2016 में जेटेट पास किए, सुप्रीम कोर्ट हुई। परिमल सर अगर उस केस को अगर हैंडल नहीं करते तो शायद आज नियुक्ति भी नहीं मिलती। एक बात बताइए, मतलब बहुत सारे लोग इस परीक्षा में, मतलब सहायक आचार्य वाले में बहुत सारे लोग ऐसे नियुक्त हुए जिनका रिटायरमेंट का एज अब महज 2 साल 3 साल बचा है, तो वो नौकरियों में तो आ रहे हैं, अब उनको आजीवन पेंशन भी मिलेगा? हाँ? नहीं मिलेगा उनको। हाँ। क्योंकि मतलब ये जॉब का 10 साल कंप्लीट होगा तभी आप पेंशन के हकदार होंगे। तो अच्छा एक बात बताइए, ये तो चलिए हम आपसे जानना चाह रहे थे, ये तो पता चल गया। अब एक दूसरा बात बताइए कि भाई वो अगर 2 साल 1 साल के लिए आ रहे हैं, नियोजित हो रहे हैं, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी ले रहे हैं, सीट तो चला जा रहा है ना, फिर भी 1 साल 2 साल के लिए सरकारी नौकरी में आ रहे हैं और मामला तो चला जा रहा है। उनके जगह पे कोई रोजगार, जो बिल्कुल नया नवेला लड़का आ सकता था जेटेट पास करके, उनकी जिंदगी तो खत्म हो गई। तो आपको लग रहा है सरकार अपने स्तर पर गड़बड़ियां कर दे रही है, नियमावली में प्रॉब्लम हो जा रहा है? प्रॉब्लम, हाँ उस हिसाब से प्रॉब्लम हो रहा है और सीट खाली भी रह गया है बहुत। तो जेटेट पास नहीं था इसीलिए। हाँ, जेटेट पास लोग नहीं थे। तो ये जो बहुत मतलब जिनकी नौकरियों का, जिनका उम्र जो है, जिनका समय जो है महज 1 साल 2 साल बचा है, उसको लेके क्या कहेंगे? मतलब ये सरकार की कमजोरी है, व्यवस्था की कमजोरी है कि या फिर व्यवस्था की ही कमजोरी है? हाँ। ये चीज बहुत पहले हो जाना था। हाँ। और जो नहीं हो पाया, इतना टाइम 10 साल कोई भी वैकेंसी, इतना लंबा टाइम कोई वैकेंसी नहीं लिया है आज तक। ये पहला वैकेंसी है और डायरेक्ट हम लोग का मतलब जब जेटेट दिए थे उस समय बात था सीधी काउंसलिंग की। उसके बाद हम लोग का सीधी काउंसलिंग नहीं होके हम लोग को 4 बार मतलब दूसरे जिला मतलब एग्जाम दिलवाया गया। उसके बाद हम लोग पास होके फिर अपने ये में तो अपना खर्चा पानी कैसे निकालती थी आप? जी घर से मिल जाती? हाँ, घर वाले के भरोसे। ट्यूशन वगैरह भी आप करते? जी नहीं, घर से चलता था। तो शादी आप की कि नहीं की? नहीं की है अभी तक। अब नौकरी लेने के बाद अब शादी हो? जी बिल्कुल।
तो ये पहले से प्री प्लान था कि भाई कुछ कर लें जीवन में, इसके बाद ही कुछ आगे बढ़े? ये तो प्री प्लान था कि जब तक जॉब नहीं तब तक शादी नहीं। तो अगर 5 साल और लेट लगता तो वेट करते। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये वो वे तमाम लोग हैं, वे चयनित अभ्यर्थी हैं जो सहायक आचार्य की परीक्षा में पास हुए और आज उनके हाथों में नियुक्ति पत्र मिल रही है। मेरे पीछे मंच जरा देखिए, मैं कहूंगा मनीष से एक बार ये मंच दिखाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी मंच पर अब से थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। संभवतः जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक ये पूरा कार्यक्रम ही खत्म हो चुका होगा, लेकिन आज हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा दिन है और संभवतः उन तमाम बेरोजगार लोगों को एक तरह से आज मोटिवेशन इस तरह की वीडियो से मिलेगा, इस सक्सेस स्टोरी से मिलेगा। जो लोग बहुत हतोत्साहित हैं, जिनको लगता है कि झारखंड में नौकरियों का सिस्टम खत्म है, वो पूरा कॉकस खराब है, वो पूरी व्यवस्था जो है उसमें दीमक लग गई है, तो देखिए 10-10 साल तक संघर्ष करने के बाद लोग इन परीक्षाओं में चयनित होकर नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे पर इतने लंबे सतत संघर्ष को आप कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फूड पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, शुक्रिया।